Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप एक चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली फील करते हैं कि जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया वो अपनी मर्ज़ी से किया है और इस वजह से आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपसे दूर होना आपके पार्टनर की मर्जी है या मजबूरी। आज की जो ये वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगी आपकी सिचुएशन पर। ठीक है, वो अपनी मर्जी से आपसे दूर हुए हैं या कोई मजबूरी है उनकी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर मजबूरी है तो किस तरह की मजबूरी है उसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए जानते हैं कि आपसे दूर होना आपके पार्टनर की मर्जी है या फिर मजबूरी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले इसके लिए हमें आपके पार्टनर की बेसिक एनर्जी के बारे में बात करनी होगी कि आपके पार्टनर की लाइफ की बेसिक एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली एक बात तो समझ आ रही है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। आप ये चीज़ अपने पार्टनर की एनर्जीज में बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं कि उनमें एक बदलाव है और ये बदलाव कुछ इस तरह का है कि उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर ना बहुत ओवर स्मार्ट एक्ट कर रहे हैं, इस वजह से आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स भी लगाते चले जा रहे हैं कि जो कुछ भी आपके पार्टनर कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पार्टनर की ओवरऑल इस टाइम पर लाइफ की जो एनर्जी है, जिस एनर्जी में वो जी रहे हैं, उसकी बात हमने यहाँ पर की है। आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे जो दूर हुए हैं वो अपनी मर्जी से हुए हैं या फिर उनकी कोई मजबूरी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर का दूर होना उनकी मर्जी है या मजबूरी। तो यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड है। देखिए, एक चीज तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ के बाकी स्फेयर को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। बाकी वो अगर किसी के साथ इन्वॉल्व है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहां पर भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन आपके केस में उनके एक्सक्यूजेस होते हैं। ठीक है, उनकी लेजीनेस है। आपके पार्टनर की लाइफ में आपको नजर आ रहा होगा कि बाकी तो सब सही चल रहा है और उन्हें आपके होने ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। इस वजह से आपको उनको लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत हैं। ये लेजीनेस की एनर्जीज क्यों प्रिवेल कर रही हैं वो अभी हम चेक करेंगे। द नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में है। जो कुछ जीवन में हो रहा है उसे आपके पार्टनर एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं। आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में बहुत एक अलग सा बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में खुश हैं, बट आपके पार्टनर एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में है। अभी हम इसे डिटेल में भी बात करेंगे इस चीज को लेकर। देन इज अवेयरनेस का कार्ड है। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द क्या हो रहा है इस चीज की आपके पार्टनर को अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए बार बार रीडिंग में भी एक बात मैं
आपको बताती हूँ कि अपने पार्टनर को लेकर अगर आप जजमेंटल रहेंगे तो आप ही सफ़र करेंगे। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर को कोई खास अवेयरनेस नहीं है और आपके पार्टनर अपनी लाइफ का कंट्रोल फिलहाल में अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ का कंट्रोल उनके अपने हाथ में है, बट सच कुछ और है। आपके पार्टनर इस टाइम पर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है। आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर ने अपने आप को आपसे इमोशनली डिटैच कर लिया है। आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी इमोशंस नज़र नहीं आ रहे हैं, बट सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर एक गिल्ट की एनर्जीज में है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वो उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो यहाँ से कम ये एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि आपसे दूर जाना आपके पार्टनर की मर्जी तो नहीं थी। ठीक है, तो मजबूरियां क्या थी उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी मैंने आपको ये कार्ड्स थोड़े बहुत एक्सप्लेन किए हैं। अभी हम टैरो से भी कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर मैं आपको पूरी रीडिंग डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो रीडिंग को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ पाए कि आपसे दूर होना आपके पार्टनर की कौन सी बड़ी मजबूरी है। आइए जानते हैं अब टैरो से कि आपके पार्टनर कि क्या मजबूरी है, क्योंकि मर्जी तो उनकी है नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है और इस चीज़ पर मैं आपको और डिटेल में क्लैरिटी दूंगी। सो रीडिंग को ज़रूर देखते रहिए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के बीच में ना एक ऐसा माहौल बदला कि जहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में एक साइक्लिक शिफ्ट हुआ और आपके पार्टनर आपसे दूर होने लगे। ठीक है, आप भी ये साइक्लिक चेंज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपके पार्टनर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हालात कुछ इस तरह के टर्न हो जाएंगे जहां पर आपके पार्टनर को आपको छोड़कर किसी और को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपने हालातों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपके पार्टनर की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं, तो वो अपनी मर्जी से तो आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, बल्कि इस दूरी ने आप दोनों के लिए एक पॉजिटिव काम ज़रूर किया है कि आपके पार्टनर को आपकी और ज़्यादा कद्र हो गई है। आपके पार्टनर आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं, आप उनकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये बात आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। और आपके पार्टनर में ये एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके पार्टनर उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं। इसमें कोई डाउट वाली एनर्जीज नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपके पार्टनर की मर्जी तो नहीं हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे काफ़ी ज़्यादा डेविएटेड है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और ही दिशा में जा रहे हैं और ये दिशा आपके पार्टनर को क्लियरली नज़र भी नहीं आ रही है कि आपके पार्टनर कौन सी डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करते चले जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत सोच समझ कर अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं, बट यहाँ पर आप गलत हैं। आपके पार्टनर बिना सोचे समझे एक ऐसी डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं जो डायरेक्शन शायद आप दोनों को दूर कर रही है। तो ये आपके पार्टनर की चॉइस तो नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को भी अब एक बात समझ आ रही है कि इस रिश्ते में जितनी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं उसकी वजह से ये रिश्ता उनके हाथ से छूटता चला जा रहा है। ये रिश्ता आपके एक ऐसे साइकिल की ओर जा रहा है जहां पर आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। अब सभी कार्ड्स बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल में बता दूं कि आपके पार्टनर की मजबूरी क्या है। देखिए, आपके पार्टनर तो बहुत टाइम पहले से इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार थे, लेकिन बार बार एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर को नाकामयाबी ही हासिल हुई है और इस वजह से ना अब वो इस रिलेशनशिप को लेकर एक्शन की एनर्जीज में नहीं है। जो चीज़ें आपको ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर हो गए। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग
कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में है। वो ऐसी जिंदगी को नहीं जीना चाहते हैं जहां पर आपका और आपके पार्टनर का साथ एक दूसरे को ना मिले। लेकिन आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसे हैं, इस चीज को लेकर आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द चल क्या रहा है। हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से विटनेस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके इमोशंस को समझ पाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर अपने इमोशंस को अब हाइड करने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने इमोशंस को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, वहां वो वीक पड़ जाएंगे। ठीक है, जब तक हालात उनके अनुकूल नहीं होते हैं, जब तक वो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में नहीं ले लेते हैं, तब तक आपके पार्टनर को कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए फिलहाल। ठीक है, और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। ठीक है, तो जहां पर रिग्रेट की एनर्जीज हैं, जहां पर आपके पार्टनर अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, वहां पर जानबूझकर तो आपके पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आप दोनों के बीच में एक साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज हुआ है। ये क्यों हो रहा है ये आपके पार्टनर को नहीं पता है। आपके पार्टनर को भी ये बात नजर आ रही है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिले कर चुके हैं। पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज को आपके पार्टनर ने अपना लिया, बट आपके पार्टनर क्या करें वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इस वजह से उन्हें ये डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपसे दूरी बनाई होती तो वो फ्यूचर आपके साथ एक्सपेक्ट ना करते। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ अपना एक केयर फ्री फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं। आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन को चेंज करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, और क्योंकि आपके पार्टनर आपके प्यार को बहुत बारीकी से अब समझ पाए हैं। जितना डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, उसके बाद आपके पार्टनर को ये बात समझ आ गई है कि आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा ताकत है, आपके प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। लेकिन फिर आपके पार्टनर आपके पास वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्यों आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं? फ़ोन तो उन्हीं के पास है ना। यही आपके एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, आपके पार्टनर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ को कोई और पर्सन कंट्रोल कर रहा है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पार्टनर ने बहुत टाइम ये कोशिश की है कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से चैनलाइज कर पाए, लेकिन आपके पार्टनर इस तरह की किसी भी एनर्जी में नहीं है और आपके पार्टनर को एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में एंटर करना पड़ रहा है। ये कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज किसके साथ जनरेट हो रही है? कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंट्रोल कर रहा है, और यही आपके पार्टनर की सबसे बड़ी मजबूरी है। ये मजबूरी क्यों है? क्योंकि आपके पार्टनर को ये पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है। हम कुछ जस्टिफिकेशन कार्ड्स भी लेंगे जरूर ताकि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाह रहे थे। ठीक है, तो आपके पार्टनर को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है? आपके पार्टनर के बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि आपके पार्टनर को देखकर आपको ये फील हो कि आपके पार्टनर के लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पार्टनर के लिए आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। उनकी लाइफ में उनका रुतबा, उनकी इमेज, उनकी सोशल इमेज, उनका जो स्टैंडर्ड है, या जो आपके पार्टनर की जॉब है, या जो उनके घर परिवार की एनर्जी है, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो आपके पार्टनर के ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर की एनर्जीज को कंट्रोल किया जा रहा है, और उस कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से आपके पार्टनर दिशाहीन हो गए हैं। आपके पार्टनर जिस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वो दिशा उन्हें आपसे और ज़्यादा दूर लेकर चली जा रही है,
और ये कॉम्प्रोमाइज किस तरह का कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हालात आपके पार्टनर को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, उनके हालात खराब होते चले जा रहे हैं। ये एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी है। द नेक्स्ट इज आपके पार्टनर इन डिसीजन की एनर्जीज में, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको एक ऑप्शन बनाकर रखा हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको एक ऑप्शन नहीं बनाया है। आपके पार्टनर फिकल माइंडेड एनर्जीज में है। कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बढ़कर उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ अगर बढ़ेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इनस्टेबिलिटी की एनर्जीज और इनडिसीजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में अपने इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो हर फुल मून हर नो मून पर चेंज हो रही है। आपके पार्टनर के इमोशंस अप एंड डाउन जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने रिश्ते को लेकर इस वजह से कंफ्यूज्ड हैं कि आपके पार्टनर इन आउट बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पार्टनर कभी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और कभी आपसे और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर फुल मून हर नो मून पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज करती है, और एनर्जी को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। एनर्जी चेंज ये थर्ड पार्टी एक्चुअली किसी और पर्सन की मदद से करती है। आपके पार्टनर के ऊपर कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करती है या कोई स्पेल वर्क करती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज स्टेबल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप डेफिनेटली निभाना चाहते हैं। आपके पार्टनर का आपको छोड़ना उनकी मर्जी तो कतई ही नहीं थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपको छोड़ दिया और आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज किया, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके पार्टनर को किस चीज़ की अवेयरनेस नहीं हो पा रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ की अवेयरनेस आपके पार्टनर को नहीं हो पा रही है? इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नहीं आ पा रहा है। ये थर्ड पार्टी एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी जो है ये कार्मिक सिचुएशन है। ये आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं, और जब तक इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नहीं आएगा, आपके पार्टनर को 1% भी इस थर्ड पार्टी पर डाउट नहीं होगा। और ये थर्ड पार्टी तो कभी भी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर ये बात समझ पाए कि ये थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या है। तो किस चीज़ पर अवेयरनेस नहीं हो रही है? इस थर्ड पार्टी पर अवेयरनेस आपके पार्टनर को नहीं मिल पा रही है। अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे, मैम तभी तो हम अपने पार्टनर को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और अपने पार्टनर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा क्या है। आपकी बातों में आपके पार्टनर नहीं आने वाले हैं। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी का गेम प्ले किया है। आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ईजिली आपकी बात को सुन लेंगे? आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हो जाएंगे? आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। अपने पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बात करने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को आप अपने से और ज़्यादा दूर कर लेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ उस टाइम खड़ी थी जब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे। नो डाउट वो लो एनर्जीज इस थर्ड पार्टी ने जनरेट की हैं, बट इस थर्ड पार्टी ने अपना एक बहुत ही पॉजिटिव साइड आपके पार्टनर को दिखाया है। तो कम्युनिकेट करके चीज़ों को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। एनर्जी के अंदर ही आपको चेंजेस लेकर आने होंगे, और आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपको नहीं छोड़ा है। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर नहीं गए हैं। आपके पार्टनर तो बहुत दिल से इस रिलेशनशिप को निभाना चाह रहे थे, लेकिन सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ हो गई आपके रिलेशनशिप में, और अब आप अपने पार्टनर को लेकर इतना ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं कि आपके पार्टनर को ये यकीन होता ही नहीं है कि आप उनके बारे में 1% भी पॉजिटिव सोच लेंगे। वो तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शंस में नज़र आता है। जिस हिसाब से आप अपने पार्टनर को कर्स करते हैं, जिस हिसाब से आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट बोलते हैं, आप अपने पार्टनर के एक्शन से इस रिश्ते का फैसला कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। वो इस वजह से गलत है क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पर तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी मर्जी से आपसे दूर नहीं हुए हैं। जो उनकी मजबूरी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जिस चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ से वो क्या ही फाइट कर पाएंगे। सो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ये बात चाहता है कि हमारे पार्टनर हमारे पास वापस आ जाए,
तो आपको अपने पार्टनर के लिए पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। रीडिंग में अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ कर लीजिए, बट कर ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर की सिचुएशन वक्त के साथ और ज़्यादा टफ होती चली जा रही है। ये ना हो कि आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हो जाए या उनकी शादी ही हो जाए और उसके बाद आपको इस बात की समझ आए कि आप इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में कुछ एक्शंस ले सकते थे। ठीक है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज है, यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड कैन हेल्प मी आउट। आपके पार्टनर को आज भी आपसे ही उम्मीद है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी सिचुएशन को समझ सकते हैं और उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज, बहुत कोशिश करता हूं यहां से निकलने की पर नहीं निकल पा रहा हूं। आपके पार्टनर प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करते हैं, बट वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वही तो मैं बता रही हूँ आपको कि एक्शन जब भी आपके पार्टनर लेते हैं एनर्जीज और ज़्यादा स्टक हो जाती हैं। तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश आपको नज़र ही नहीं आती है। मैं अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ, आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर को खुद से नफरत होने लगी है, आपके पार्टनर ने आपके साथ ही गलत कर दिया। इस चीज़ से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज में है, उन्हें शर्मिंदगी है कि उन्होंने ऐसा सब कुछ आपके साथ क्यों किया। मैं बहुत जल्द तुम्हें कॉल करूंगा। आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी इच्छा है, ऐसा वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं। ठीक है, द नेक्स्ट मैसेज ओवर हियर इज, तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है, आई फील जेलस। देखिए, मैं आपको बहुत बार एक चीज़ बोलती हूँ कि अपने सोशल मीडिया पर आप क्या पोस्ट करते हैं बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं और फिर आपके पार्टनर आपको लेकर जजमेंटल हो जाते हैं कि आप किसी और के साथ अब अटैच हो चुके हैं, चाहे वो कोई आपका फ्रेंड ही हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया। अब यहाँ पर तो वो उनके मैसेज से भी निकल कर आ रहा है कि वो अगर आपको किसी और के साथ दिखता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और उन्हें जेलसी फील होती है और उससे आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र और ज्यादा ब्लॉक हो जाता है। तुमसे दूर होने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। आप ये चाहते थे कि आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो कि आपको छोड़कर आपके पार्टनर ने सबसे गलत डिसीजन लिया है, तो ये चीज़ की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो चुकी है। आपके पार्टनर इस बात को मानते हैं कि आपको छोड़ने का डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन साबित हुआ है। उन्हें आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए था, उन्हें आपको बताना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। ओके, तो ये तो आपके पार्टनर के मैसेजेस हो गए और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो पहला कार्ड है एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज साइकिल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, आपके मन में अक्सर ये सवाल आता है कि हम ही अपने पार्टनर की मदद क्यों करें। हमारे पार्टनर भी तो हमारे लिए स्टैंड ले सकते हैं। अपनी इंटेंशन को आपको बदलने की ज़रूरत है। आपके अंदर ये इंटेंशन होनी चाहिए कि हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो हमें
अपने पार्टनर को बचाना चाहिए, चाहे इंसानियत के नाते ही हो, लेकिन हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आप अपनी इंटेंशन को सही सेट नहीं करेंगे तो इस रिलेशनशिप में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये स्टेप्स आपको ही लेने पड़ेंगे। अपनी इंटेंशन ये सेट कीजिए, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने इस रिश्ते में शांति स्थापित करनी है। तो आपका ये भी कहना होगा कि मैम हम बातचीत करके शांति ही तो बनाना चाहते हैं अपने रिश्ते में। बातचीत करके ये शांति स्थापित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो चाहिए वो प्लानिंग और एक्शन की है। ये तो डिवाइन की गाइडेंस है कि बिना प्लानिंग के कोई भी एक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे आप। बिना प्लानिंग के चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बिना प्लानिंग के इस रिलेशनशिप की जो फ्रेगमेंटेड एनर्जीज हैं वो चेंज नहीं हो पाएंगी। और इस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है अलग अलग जगह से। आपके फैमिली से हो सकता है, आपके फ्रेंड से हो सकता है। अगर आपको उनसे भी गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो आप किसी गाइड की मदद ले सकते हैं। तभी आपके इस रिलेशनशिप में एक नया साइकिल चैनलाइज होगा, जहां पर आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ पाएगा। आपके इस रिश्ते की नई शुरुआत हो पाएगी। तो बिना प्लानिंग के अगर आप एक्शन लेंगे तो एनर्जीज बिल्कुल भी चैनलाइज नहीं हो पाएंगी। और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो भूल जाइए इस रिश्ते को, फिर इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है। सो ये थी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।